खड़ी हो गई और बोली पिताजी जाओ महात्मा को रोक लो और उनसे केवल बता देना कि अगर खाना गड़बड़ होगा तो हमें श्राप दें, घर से कोई मतलब नहीं। आरी प्रथा देखी ममता तब उदासा रोको ऋषि सेवा बचो मासा। महात्मा से कह दो कि मैं सेवा करूंगी। राजा सूरसेन बड़ा खुश हो गए। आए दुर्वासा ऋषि से कहा महाराज मैंने आई ऋषि सन न पयस भाखा पुत्री एक सेवा मां रखा। एक लड़की मैंने सेवा में रखा और परिवार से कोई मतलब नहीं। ठीक है। दुर्वासा ऋषि महाराज बैठ गए, लगा दिया आसन। महात्मा रहने लगे। 4 महीना का वादा है, 120 दिन रुकेंगे महात्मा जी के घर में। 120 दिन रुको, वही के घर में खाना में 1 दिन गड़बड़ी ना मिले तो जान जाओ यो मेहमान यो घर बहुत शौकीन है। पहले दिन गए तो चाल चावल सब्जी रोटी अलाद सलाद सब, और दूसरे दिन जब रुक गए तो मिली सब्जी रोटी, और तीसरे दिन मिलेगा झलरा, वही के बाद झलरा वो खत्म। मेरे बंधु बड़ा विचित्र बात देखिए। महाराज सूरसेन बेटी को रख दिया सेवा में। अब बाबा जौन बाबा के रे मनमा वह है लड़की के रे तनमा। बाबा जी का मन चाहे कि आज हम बेसन रोटी खाए तो लड़की बेसन रोटी बनावे। बाबा जी के तेरी की आवाज कम कर दो। बाबा जी के मन में कि लाओ थोड़ा आज हमारे जो कहते हैं कढ़ाई खाए, कढ़ी कढ़ी दाल, कढ़ाई कढ़ी नहीं देखो कढ़ी, लड़की कढ़ी दाल बनावे भैया। जौन बाबा के मन में वह लड़की बनावे। 4 महीना बीत गए। जो जो भोजन अरे ऋषि मन भावे, जो जो भोजन ऋषि के मन भावे। खिलावे सोए बनाए ही सुता खिलावे, सोए बनाए सुता खिलावे, सोए बनाए सुता खिलावे। बाबा जी के मन में है वही लड़की भोजन कराती है भैया, सेवा करती है। मेरे बंधु बड़ा विचित्र बात। 4 महीना बीत गए तो एक दिन दुर्वासा ऋषि ने विचार किया ये लड़की कैसी है, जो हमारे जो मन में आता है मैं वही भोजन खाता हूं। तो महात्मा दुर्वासा ऋषि को ऐसे है नहीं, बहुत बड़े तपस्वी हैं भैया। दूब का आहार किया इसीलिए नाम है दुर्वासा। तब दुर्वासा ऋषि ने ध्यान किया। तब देखो ऋषि वर धरि ध्याना, अरे तब देखो ऋषि वर धरि ध्याना। हम है पुत्र या हमार तो समाना, ऋषि ने ध्यान किया कि ये तो मेरी माँ है, हम बेटा हैं, केवल ये लड़की कहने को है, ये संसार की जननी जगदम्बा है। जैसे दुर्वासा ऋषि महाराज ने भैया
इतना देखा तो विचार किया कि अब हम क्या करें, ये पर्दा पड़ा है तो पड़े रहने दो, लेकिन अब कुछ बोलेंगे नहीं। दुर्वासा ऋषि महाराज खड़े हो गए और राजा सूरसेन से बोले, राजन हम तुम्हारी भक्ति पर, हम तुम्हारे घर के अन्न पर द्रवित हैं, तुम्हारे घर में कोई भोजन में त्रुटि ना मिली। मनोज यादव, पंकज यादव दोनों भक्तों ने 51 रुपया हमारे लिए स्पेशल सम्मान दिए। भगवान से कामना प्रभु जी रक्षा करे, जीवन मंगल में हो। भाई और बहनों, दुर्वासा ऋषि महाराज विचार किया, विदाई ले लिया। राजन अब हम तुम्हारे घर से विदाई लेते हैं, अब हम चल देते हैं। और बात सही है, केवल एक बात थी तो रुक गए, लेकिन कहते हैं एक जगह पर ठहरा हुआ जैसे पानी गंदा हो जाता है, वैसे एक जगह पर रुका हुआ साधु गंदा हो जाता। संत सदा विचरंतमयी, साधु सबसे मुख्य वही माना जाता है जो आज यहां कल वहां कल वहां। साधु पवित्र होता है चलने से, और नदी का पानी पवित्र रहता है धीरे धीरे बहने से। मेरे बंधुओं, दुर्वासा ऋषि महाराज कहने लगे, राजन विदाई ले रहे तुमसे, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे तुमसे, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे तुमसे, हमें अब दूर जाना है। विदाई ले रहे तुमसे, राजन हमें अब दूर जाना है। फकीरों से नयो पूछो, फकीरों से नयो पूछो, कहाँ उन आठ काना है। फकीरों से नयो पूछो, कहाँ उन आठ काना है। फकीरों से आज दुर्वासा ऋषि महाराज जब विदाई लेकर के चल पड़े भैया, तो राजा सूरसेन से बोले, राजन जिस लड़की ने मेरी सेवा किया है उस लड़की को बुलाओ। राजा सूरसेन ने प्रथा बेटी को बुलाया। बेटी को बुलाया तो महाराज दुर्वासा ऋषि ने क्या किया, एक रुद्राक्ष माला निकाला। रुद्राक्ष माला निकाला और माला निकाल करके प्रथा को दे दिया और कहा, बेटी इस माला को आप ले लो। तुमने 4 मास सेवा किया, 4 मंत्र लो आप, यह माला रुद्राक्ष की करियो इनकी जाप। 4 महीना सेवा किए हो तो एक तुम्हें माला देते हैं, और इस माले की जाप करना जब तुम्हारी शादी हो जाए। 4 मंत्र कौन दिए भैया? सूर्य मंत्र, धर्म मंत्र, पवन मंत्र और स्वर्ग मंत्र। 4 मंत्र दिए, धर्म मंत्र, सूर्य मंत्र, पवन मंत्र और स्वर्ग मंत्र। ये 4 मंत्र दिए। कौन से वेद में है? यजुर्वेद में लिखे। और बेटी जब इनकी जाप करना तो जब शादी हो जाए, जैसे मंत्र का आप उच्चारण करोगे वैसे संतान तुम्हें प्राप्त होगी। अतना कह करके भैया दुर्वासा ऋषि महाराज वहां से चले गए। धीरे धीरे वह लड़की जब सयानी हो गई तो राजा सूरसेन ने विचार किया अपने बेटी की शादी करूं। लेकिन इधर एक राजा था भैया कुंती भोज।
उसके कोई संतान नहीं थी तो आया। राजा सोच से बोला, दोस्त हमारे कोई संतान नहीं है और यज्ञ से तुम्हें प्रसाद रूप में जो बेटी मिली है, इस बेटी को आप हमें दे दीजिए, मेरा भी नाम हो जाए। तो राजा सूरसेन ने विचार किया, दी हुई वस्तु प्रसाद को जितने ज्यादा लोगों में बांट दो उतने उसका फल ज्यादा मिलता है। प्रसाद इसीलिए ज्यादा बांटा जाता है। प्रसाद तुम्हें यहाँ से मिला और प्रसाद जब गले में कोई मिल जाए तो वही का अपने में से दुई दही दो, जितने आप प्रसाद दोगे। राजा दशरथ ने अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे करके इन्हा, आधा भाग कौशल्या को दे दिया। लेकिन कौशल्या ने सोचा कि वह प्रसाद, तो कौशल्या कैकेयी हाथ धरी और कैकेयी ने दीन सुमित्रे मन प्रसन्न करे। इसीलिए जब भय प्रकट कपाला दीन दयाला तो कौशल्या हित कारी। क्यों? क्योंकि हम जब सोचते हैं परारा हित बन जाए तो उसे हितकारी कहा जाएगा। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और परहित लाग तजय जो देही, संतत संस प्रसंतत ते। कुछ दुनिया में ऐसे आदमी हैं जो जिंदा हैं लेकिन मरे से ने कम नहीं। कुछ आदमी ऐसे हैं जो जिंदा हैं लेकिन मरे से ने कम नहीं हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मर गए हैं लेकिन वो आज वही जिंदा हैं। वही जिंदा नहीं है तो क्या करे, उनका नाम अमर है। और वहाँ तो आदमी ने जैसे हमारे बापू महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेपी अब्दुल कलाम हैं, सुभाष चंद्र बोस, ये सब हैं तो आदमी ने, लेकिन मर गए हैं। फिर भी इनको एक साल में 2 दिन दिए गए हैं। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी जिसको कहते हैं गणतंत्र दिवस। एक साल में 2 दिन इनको दिए गए हैं, केवल ये देश के लिए मर गए। लेकिन उमा कमी रहा भैया, इनका नाम क्यों अमर हो गया? ये परहित में गए हैं, अपने देश के प्रति मरे हैं। तो देश के प्रति मरता है, मर जाने के बाद भी उसका नाम रोशन हो जाता है मेरे बंधु। लेकिन ये कमी है, ये क्यों इनका नाम अमर हो गया? जब हम बैठे थे घरों में खेल रहे थे होली, तब वो भैया अंग्रेजन क्रिस द्वारा सीने झेल रहा है गोली। मेरे बंधुओं, आज कुंती भोज उस लड़की को ले लिया, अपने राज में पहुंचा, सोचा इस लड़की का नाम अपने नाम से रखें। पहले के राजा महाराजा जो लड़की होती थी, लड़का होता था, या तो अपने नाम से रखते थे या तो अपने राज के नाम से। राजा द्रुपद के बिटिया हुई है ना, तो राजा द्रुपद नाम था भैया, तो द्रौपदी नाम रख दिया था बिटिया का। मेरे बंधुओं, तो जब राजा कुंती भोज ने अपने नाम से उस लड़की को विख्यात किया, इसका नाम रख दिया कुंती। अब कुंती सयानी हो गई। एक दिन की बात है कि कुंती को याद आ गया कि बाबा की सेवा किया, बाबा ने 4 मंत्र दिया था, देखिए भला ये मंत्र काम करेंगे नहीं करेंगे। एक मंत्र का जाप कर दिया, इस मंत्र का नाम है सूर्य मंत्र। जब सूर्य मंत्र का जाप कर दिया, मेरे बंधु, आप लोगों ने तमाम जगह सुना होगा कि दुनिया का वचन झूठा हो सकता, लेकिन प्रभु के वचन पर चाहे फीका, प्रभु के वचन पर चाहे फीका, संत वचन पाथर की लीका। उनके वचन होई ना भंगा, पूरब से पश्चिम बहे गंगा।
झूठा नहीं हो सकता है, भले भगवान का वचन झूठा हो जाए मेरे बंधुओं। बड़ा विचित्र बात देखिए, आज जब कुंती ने उस मंत्र का जाप किया तो सूर्य मंत्र के द्वारा मैया कुंती के गर्भ हो गया। धीरे धीरे माता के पुत्र से गर्भ से कुंवारेपन पर एक बेटे का जन्म हुआ। कहते इसी बेटे का नाम पड़ा कर्ण, इसी बेटे का नाम रखा गया कर्ण। आगे कर्ण कैसे पाला गया, कहाँ क्या हुआ, ये तो लंबी चर्चा है मेरे बंधु। जब कुंती के गर्भ हो गया तब तो कुंती को विश्वास हो गया। कथा भागवत सत्संग कीर्तन क्या है, कथा भागवत सत्संग कीर्तन क्या है, ये है विश्वास। अगर आपको मंदिर में विश्वास नहीं है तो आपको मंदिर में घंटा बजाने का कोई भी फल नहीं मिलेगा। साधु के भेष पर आपको विश्वास नहीं है तो साधु के सेवा से आपको कोई फल नहीं मिलेगा। कथा में आने पर अगर आपको भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है तो आपको सत्संग में कोई लाभ नहीं मिलेगा। बिना विश्वास भगत नहीं, भक्ति क्या है, विश्वास। बिना विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन मोहन भाग, मोह गए कहाँ राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। अनुराग माने होता है प्रेम। अगर विश्वास नहीं है तो भगवान के प्रति तुम लगाव कितना बना लो, लेकिन तुम भगवान के प्रेमी नहीं बन सकते हो, ना भगवान मिल सकता है, हैं? अब अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है, भक्ति तुम्हारी सच्ची है, लगन सच्ची है, प्रेम इंसान को शैतान बना देता है। प्रेम इंसान को शैतान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम एक ऐसी चीज है, 2.5 अंक है प्रेम में भैया, और 2.5 अंक अगर हमारे हृदय में बैठ गए तो संसार में कोई तुमको शक्ति नहीं है जो नरक का दरवाजा पहुंचा दे। विश्राम सागर में लिखा है 64 भगवान कन्हैया ने वृंदावन में रास कत्ती जगह बचाया था, 64 कोस में, 16 योजन में, कत्ते 16 योजन में, 16 चक्कू 64। और कहते हैं कि मरने के बाद आदमी जब जाता है तो नरक कुंड भी 16 चक्कू 64 कोस में बना है। उसी में पापियों की नैया बीच धार में डुबा दी जाती है। जैसा प्राणी कर्म करेगो वैसे उसका फल मिलेगा मेरे बंधु। बिल्कुल खेती, अब जो कोई गेहूं बोला बोवा है तो चैतम गेहूं काटी, जो कोई आलू बोवा तो आलू खोदी, जैस खेती में बही हो वैसे फल मिलेगा, वैसे आपके खेत में अन्न पैदा होगा मेरे बंधु। देखिए बड़ा सौभाग्य की बात, महाराज कुंती भोज ने अपनी बेटी कुंती की शादी के लिए स्वयंवर रचाया। पहले के जमाने में स्वयंवर होता था भैया। स्वयंवर का मतलब समाज बैठाई जाती थी और समाज में लड़की को जयमाला दिया जाता था। लड़की जिसके गले में जयमाला छोड़ दे उसी को पति मान लेती थी। बिरादरी मतलब नहीं रहा, केवल स्वयंवर, लड़की जी के गले में जयमाला छोड़ दे। आज कल समाज में अगर जयमाला वाला व्यवस्था कर दी जाए, स्वयंवर वाला, तो हमारे साथ ही टुहरुआ सब जमे पड़े रहे हैं। रुपया कत्ता गाढ़ा हो, जींस पैंटे वाले भी हुई हैं भैया, बाकी सूधेदार बार कटवाल ना भी हुई हैं, हैप्पी कटवाल हुई है भी हो बस। हे कुंती भोज ने स्वयंवर किया। स्वयंवर में देश देश के राजा आ गए। देश देश के राजा बैठे, देश देश के राजा बैठे, केहू न धरे नगिन तलवार।
आज राजा बैठे हैं, लड़की को जयमाला दे दिया गया। आज शक्ति माता कुंती देखो आज जयमाले में घूमने लगी लेकर वरमाला। जब घूमने लगी सब एक से एक राजाओं को देखती है, लेकिन मेरे बंधु जिस पर जिसका सौभाग्य होगा उसी को उतना ही फल मिलता है, उसको उतना ही फल मिलता है। मुकद्दर में होगा मिलेगा वही जो मुकद्दर में होगा, नहीं मिल सकेगा खजाना किसी का। सब तो बैठे हैं लेकिन मेरे बंधु इधर राजा पांडु भी बैठे हैं, धृतराष्ट्र महाराज के भाई। पर कुंती ने जब राजा पांडु को देखा, देखिए भैया, कुंती पांडु के रो लखे वो शरीरा,